भाइयों और बहनों, आज की ये खबर नहीं बल्कि देश के 75 करोड़ कूने लाख बुजुर्गों की किस्मत बदलने वाला महा ऐलान है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसका इंतजार आप पिछले 10 सालों से कर रहे थे। क्या कमांडर अशोक रावत की वो चेतावनी काम कर गई? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं जो अभी तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक लाइन भी मिस हुई तो आप बहुत बड़ी जानकारी खो देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कमांडर अशोक रावत ने पिछले दिनों जंतर मंतर से क्या कहा था। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अब बस बहुत हुआ। खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने इस बार अशोक रावत जी की सभी 4 सूत्रीय मांगों को स्वीकार करने का मन बना लिया है। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। क्या ये 7500 सबको मिलेंगे या फिर इसमें भी कोई शर्त छिपी है? चलिए आपको अंदर की बात बताता हूं, अब ध्यान से सुनिए। सूत्रों के मुताबिक जो नया नियम लागू होने वाला है उसमें पेंशन को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी, वो बुजुर्ग जिनकी पेंशन 1000 है, उन्हें सीधा 7500 के ब्रैकेट में लाया जाएगा। दूसरी श्रेणी, द महंगाई भत्ता का लाभ। अभी तक ईपीएस 95 में डीए नहीं मिलता था, लेकिन अब इसे सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर जोड़ा जाएगा। तीसरी श्रेणी, फ्री मेडिकल सुविधा, आयुष्मान भारत इंटीग्रेशन। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कहा है, लिखित आदेश नहीं आया तो अशोक रावत एक बार फिर से दिल्ली को घेर लेंगे और इस बार का आंदोलन पहले से 10 गुना बड़ा होगा। क्या आप इस आंदोलन के लिए तैयार हैं? अगर हां तो कमेंट में जरूर लिखें। भाइयों, 2026 का ये साल पेंशनर्स के लिए गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। पीएम मोदी जानते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद कितना जरूरी है। दिल्ली के गलियारों में चर्चा है कि पीएमओ ने श्रम मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि पेंशनर्स की फाइल को क्लियर किया जाए। लेकिन एक डर ये भी है, क्या सरकार सिर्फ आश्वासन देगी? अशोक रावत जी ने कहा है, हमें झूठे वादे नहीं, बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए। अगर सरकार मुकरी तो अशोक रावत की सेना तैयार है। पेंशन 7500 प्लस डीए लागू होकर रहेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कमांडर अशोक रावत सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे, बल्कि उनके पास एक प्लान भी तैयार है। सूत्रों से खबर मिली है कि अगर कोई बजट में ईपीएस 95 का जिक्र नहीं हुआ तो अशोक रावत जी पूरे भारत के हर जिले में एक साथ अनशन शुरू कर देंगे। उन्होंने सरकार को जो चिट्ठी भेजी है उसमें एक बहुत ही कड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, विश्वासघात। रावत जी का कहना है कि अगर सरकार ने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया तो आगामी चुनावों में इसका नतीजा भुगतना होगा। क्या सरकार वाकई 75 लाख परिवारों की नाराजगी मोल लेना चाहेगी? यही वो सवाल है जिसने मोदी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बात करते हैं उस फाइल की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 न्यूज के हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें 7500 प्लस डीए के वित्तीय बोझ का आकलन किया गया है। अंदर की खबर यह है कि वित्त मंत्रालय ने पहले इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब सुर बदल गए हैं। सरकार चाहती है ऐसा सरप्राइज दिया जाए जिससे विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना बचे। लेकिन भाइयों, जब तक आधिकारिक पोर्टल पर यह नहीं आ जाता, हमें अपनी मुट्ठियां बंद रखनी होंगी। हार मानेंगे? बिल्कुल नहीं। आज मुझे सुबह एक बुजुर्ग पेंशन भोगी का फोन आया। वो रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा 1070 की पेंशन में मैं अपनी पत्नी की कैंसर की दवा लाऊं या घर का राशन? दोस्तों, ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। यही वो दर्द है जिसे अशोक रावत जी दिल्ली की सड़कों पर उठा रहे हैं। पीएम मोदी जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो देखिए इन बुजुर्गों की आंखों में। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है। अशोक रावत जी अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे। जैसे ही पेंशन शब्द का उच्चारण होगा, हम आपको इसी चैनल पर लाइव आकर दिखाएंगे कि आपके खाते में बढ़ी हुई रकम कब से आएगी। खबर है कि पेंशन को पिछली तारीख रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लागू किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि आपको मोटा एरियर्स भी मिल सकता है। सोचिए, अगर 2 साल का एरियर एक साथ आ गया तो हर पेंशन भोगी के खाते में लाखों रुपए होंगे। अशोक रावत ने साफ कर दिया है, पेंशन 7500 प्लस डीए लागू होकर रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। पूरा देश एक अलग ही नजारा देखेगा। क्या आप तैयार हैं दिल्ली कूच के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने हक के लिए? अगर हां तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर ऑप्शनल या अपने शहर का नाम लिखें ताकि हम एक मजबूत नेटवर्क बना सकें। हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे। सरकार ने आखिर अभी ये कदम क्यों बढ़ाया, जबकि ये मांग सालों से लंबित थी? इसके पीछे की वजह भी उतनी ही अहम है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में पेंशन
और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार किसी भी तरह का बड़ा असंतोष नहीं चाहती और ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या लगातार बढ़ने के कारण ये मुद्दा अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रह गया था। सरकार के सामने साफ तस्वीर थी कि अगर 7500 भारतीय नेपाली रुपया प्लस डीए की मांग को अब भी टाल दिया गया तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि चुनावी माहौल तक दिख सकता है और यही वजह मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री स्तर पर इस पर गंभीरता दिखाई गई है। सूत्र बताते हैं कि 26 जनवरी के आसपास हुई उच्च स्तरीय बैठकों में ईपीएस 95 पेंशन को प्राथमिक एजेंडा में रखा गया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि समाधान निकालने में देरी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि अब की तारीख को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि ये वो समय है जब बजट की तैयारियां अंतिम दौर में होती हैं और ऐसे में अगर सरकार कोई बड़ा सामाजिक फैसला लेती है तो उसका संदेश दूर तक जाता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ये फैसला सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ा है। कई पेंशनर्स का कहना है कि आज की महंगाई में 1000 भारतीय नेपाली रुपया या 2000 भारतीय नेपाली रुपया की पेंशन मजाक बनकर रह गई थी और उन्हें अपने ही बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन अगर 7500 प्लस डीए लागू होता है तो कम से कम बुनियादी जरूरतें बिना किसी के सहारे पूरी की जा सकती हैं। अशोक रावत को लेकर भी अंदरूनी जानकारी ये है कि उन्होंने आंदोलन के दौरान कभी भी अपने रुख से समझौता नहीं किया और हर स्तर पर यही कहा कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक दबाव बना रहेगा। सूत्रों का दावा है कि सरकार ने अब उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और इसी भरोसे के बाद आंदोलन की तीव्रता में कमी देखने को मिली है। हालांकि अशोक रावत की ओर से भी साफ कहा गया है कि जब तक पैसा खाते में नहीं आता तब तक पूरी तरह चैन से नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि अतीत में कई बार आश्वासन मिले लेकिन अमल नहीं हुआ। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि संकेत पहले से ज्यादा मजबूत हैं और सरकारी तंत्र भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े विभागों में अचानक काम की रफ्तार तेज हो गई है और फाइलें जो महीनों से रुकी हुई थीं अब उन पर रोजाना समीक्षा की जा रही है। कई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें साफ निर्देश मिले हैं कि पेंशन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब बातें मिलकर ये इशारा करती हैं कि मामला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी कुछ तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी हैं, जैसे कि पात्रता की अंतिम सूची और भुगतान प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सभी काम समानांतर रूप से चल रहे हैं ताकि जैसे ही अंतिम आदेश आए तुरंत भुगतान शुरू किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा खातों में दिखना शुरू हो जाएगा या इसमें थोड़ा समय लगेगा। जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो पहले चरण में कुछ पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकता है और उसके बाद बाकी सभी को कवर किया जाएगा। लेकिन सरकार की कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह का असंतोष दोबारा ना खड़ा हो, इसलिए प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी रखने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, अब वो बात जो कोई और आपको नहीं बता रहा, तो 7500 प्लस डीए लागू होता है तो सिर्फ आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, असली खेल तो एरियर्स में छिपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमांडर अशोक रावत ने सरकार के सामने मांग रखी है कि ये पेंशन 2014 से या कम से कम पिछले 3 सालों से लागू की जाए। अगर ऐसा हुआ तो गणित समझिए, हर महीने का 6000 का अंतर 3 साल का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख से 1.5 लाख तक का एक मुत एरियर आ सकता है। सोचिए, उस पैसे से आप अपने कर्ज उतार सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं। क्या मोदी सरकार इतना बड़ा फंड रिलीज करेगी? दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज है। कमांडर अशोक रावत ने कल रात की मीटिंग में जो कहा उसने सरकार के पसीने छुआ दिए हैं। उन्होंने कहा, अगर पेंशन बढ़ी लेकिन अगर हमें धोखा मिला तो हम सरकार का बिस्तर गोल कर देंगे। भाइयों, ये अब सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं रही, ये बुजुर्गों के आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। रावत जी ने साफ कर दिया है कि 75,000 प्लस डीए से एक भी कम मंजूर नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अशोक रावत एक बार फिर से आमरण अनशन पर बैठेंगे और इस बार वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक आदेश की कॉपी हाथ में ना आ जाए। खबर यह भी है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री के भाषण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोशल मीडिया या टीवी के माध्यम से देश के बुजुर्गों को संबोधित कर सकते हैं। इसे मोदी की गारंटी के रूप में पेश किया जा सकता है। लेकिन भाइयों, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। क्या ईपीएस 95 न्यूज के अधिकारी इस फैसले के पक्ष में हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईपीएस 95 न्यूज के पास 10 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड है। फिर देरी किस बात की? अशोक रावत जी का यही सवाल मोदी जी को सीधे तौर पर भेजा गया है। तो ये पर्दा उठ जाएगा कि सरकार बुजुर्गों के साथ है या सिर्फ पूंजीपतियों के साथ। अगर शुभ समाचार नहीं आया कि सुबह सूरज ढलने से पहले पूरा भारत बंद हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मोदी जी ऐसा नहीं होने देंगे। पेंशन 7500 प्लस डीए लागू होकर रहेगा, ये हमारा हक है।
अगली वीडियो में मैं आपको हो पेंशन कैलकुलेटर दिखाऊंगा, जिससे आप खुद चेक कर पाएंगे कि आपकी नई पेंशन कितनी होगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।